तो जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ पर हनुमान आ जाते हैं ऑडियंस में, किसी न किसी आदमी का रूप लेके बैठे रहते हैं। जहाँ भी राम कथा, जहाँ भी कृष्ण की चर्चा होगी और लोग भी आते हैं, वहाँ मीरा आ जाती है किसी न किसी रूप में। वो लोग रूप ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उन लोगों को आज़ादी रहती है, बहुत देर के लिए नहीं ले सकते, लेकिन जो ऊंचे लोग हैं उनको आज़ादी रहती है। दे कैन टेक बॉडी फॉर सम टाइम, शॉर्ट टाइम, वो लेके बैठ जाती है। ऐसा आप मिस्टिक एंड मिरेकल में पढ़िएगा, बहुत घटनाएं हैं। मेरी एक माँ जैसी ही गुरु थी, इंदिरा देवी उनका नाम था, मैं उनका माँ ही कहता था। मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी। पुणे में ही था उनका आश्रम। उन्होंने अपनी जो जीवनी मुझे बताई कि वो अरविंद की शिष्य बन गई थी अरविंद आश्रम में, और उनके जो आचार्य थे, क्या नाम मैं भूल जाता, दिलीप राय, बहुत अच्छे संगीत है, बहुत अच्छा गाते थे। तो शाम में ये लोग बैठते थे अपना और कृष्ण भजन गाते थे। वो बहुत गजब, बहुत अच्छे गायक थे। वो गाते थे तो इंदिरा देवी को समाधि लग जाती थी, ट्रांस में चले जाती थी। संगीत से आदमी को ट्रांस हो जाता है। तो वहाँ अरविंद आश्रम के लोग बैठते थे पीछे, उनके सामने अरविंद जी भी थे उस समय। तो इंदिरा देवी ने कहा कि एक स्त्री पीछे आके बैठती थी। हम लोग सोचते थे कि इसी आश्रम बड़ा था तो आश्रम की कोई होगी या पांडुचेरी की कोई महिला होगी, पांडुचेरी में की घटना है। पीछे आगे बैठती थी और रोज, लेकिन और सन्यासी जो आश्रम वाले थे वो सफ़ेद कपड़े, अरविंद आश्रम में नियम है तो सफ़ेद कपड़े, सन्यास नहीं थे अरविंद देते थे, लेकिन सफ़ेद कपड़े सब, वाइट ड्रेस। तो सब लोग वाइट ड्रेस में, धोती कुर्ता या साड़ी में स्त्रियाँ रहती थी। वो पीछे जो स्त्री बैठती थी वो हर दिन नई नई हरी, नीली, पीली, गरीब, बहुत सुंदर साड़ी पहन के बैठती थी। तो इंदिरा देवी को बड़ा ये लगता था कि कौन है ये, रोज बैठती है ना, पीछे बैठती है रोज आके, भजन सुनती है, फिर चली जाती। जहाँ कृष्ण भजन होता है, कृष्ण भजन जब हो तब वो आगे पीछे बैठ जाती है। मेरी किताब में पढ़ेगा बहुत अच्छा से मैंने, इंदिरा देवी मुझे अपना बेटा की तरह प्यार करती थी, अभी भी करती हैं, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो शरीर में नहीं है, लेकिन प्रेम तो शरीर के पार भी रहता है। तो उन्होंने उस महिला से एक दिन पूछा कि आप कौन है, रोज आती हैं और इतनी सुंदर कपड़े पहनती हैं, यहाँ तो सब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, आप इतनी सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और रोज जब कृष्ण भजन होता है तो आप पीछे आगे बैठ जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं मीराबाई हूँ। कहीं भी कृष्ण की चर्चा होगी, कहीं भी पृथ्वी पर, तो मैं वहां आ जाती हूँ किसी न किसी रूप में। हम लोग को आज़ादी रहती है, थोड़ी देर के लिए शरीर ले सकते हैं, शरीर में आ जाते हैं, और नहीं बहुत जगह जहाँ शरीर लेने की सुविधा नहीं हो, अशरीर रूप से रहते हैं। अशरीर रूप से तो कहीं भी रह सकते। तो जहाँ भी कृष्ण चर्चा करेंगे हम लोग, वहाँ अशरीरी रूप से मीरा आ जाती हैं, और जहाँ भी राम की चर्चा करेंगे वहाँ शरीर या अशरीर रूप से हनुमान आ जाएंगे। तो जब भगवान की चर्चा करते हैं तो माँ लक्ष्मी ने किसी न किसी रूप में आ जाती है।